हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 99 पोर्टल बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है। आज 99 पोर्टल का गाइडेंस मैं आपको देने वाली हूँ और साथ ही साथ लव रीडिंग्स भी आज हम करने वाले हैं। क्या करना है 99 पोर्टल पर, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि क्या करना है, मतलब एक मेजर क्वेश्चन है, कौन सी रेमेडी, कौन सा टेक्निक, क्या करना है मैम, ये बताइए। 99 पोर्टल पर आप सब लोगों को जितनी कोशिश कर सकते हैं सिर्फ खुद पर ध्यान दें और अपनी सिर्फ मैनिफेस्टेशंस पॉजिटिव वे में बोलें। ये इतने इंपॉर्टेंट पोर्टल्स होते हैं जब आप अपनी विश के करीब जाते हैं, मैनिफेस्टेशंस को सच कर सकते हैं। तो आप अपने एंड से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहिए और सिर्फ अपने माइंड में पॉजिटिव एफर्मेशन बनाकर चलिए, जो भी आप चाहते हैं पूरा करना। इन शॉर्ट अगर मैं सीधे आपको बोलूँ कि 99 पोर्टल का क्या सिग्निफिकेंस है, डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं, तो डिवाइन यही बोलना चाहते हैं कि अब ये हाई टाइम आ चुका है अपने आप पर ध्यान देने का, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर वर्क ऑन करने का, उन सारी प्रॉब्लम्स, उन सारे चैलेंजेस को बाय बोलने का और नई चीज़ों पर ध्यान देने का। अभी रिसेंटली ही आपको याद होगा मैंने डिटैचमेंट पर वीडियो बनाया था और इन शॉर्ट डिवाइन यही कह रहे हैं कि जो पास्ट की चीज़ें हुई हैं, जो पास्ट में हुआ है, उनको बिल्कुल साइड करो, उन सारे चैलेंजेस को ख़त्म करो और अब अपनी लाइफ में आगे चीज़ों पर बढ़ो। इन शॉर्ट 99 पोर्टल आपको इनवाइट करता है, बोलता है कि अब वो टाइम आ चुका है, उन सारे हर्डल्स, उन सारी नेगेटिविटी को पीछे हटाओ और अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपने माइंडसेट, अपना माइंड पॉजिटिव कर कर अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर फोकस करो। सो आप सभी लोग को हैप्पी 99 पोर्टल। आज के दिन कोई नेगेटिव थॉट के बारे में ना सोचें। अरे मैम हम कहाँ सोचते हैं नेगेटिव थॉट के बारे में, वो तो अपने आप आ जाता है। आई नो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, लेकिन जितनी कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से, अपने एंड से अपना माइंडसेट अच्छा रखें। एंड आज रीडिंग में सबसे पहला गाइडेंस हम यही लेंगे कि 99 पोर्टल का क्या मैसेज है डिवाइन के एंड से, क्योंकि लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे ना, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो लेट गो करना मतलब उस नेगेटिव थॉट से बाहर आना। और मैंने देखा है लोग 21 डेज़, 45 डेज़, 3 महीना, साल भर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते ही रहते हैं और लेट गो करना भूल जाते हैं। तो थोड़ा लेट गो को समझिए। लेट गो करना बस यही है कि चीज़ों के बारे में ओवर थिंक मत करिए, डिवाइन पर सब कुछ सरेंडर कर दीजिए और अपने एंड से बस पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए। चलिए पहले चेक करते हैं 99 पोर्टल का क्या मैसेज है। 99 पोर्टल का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहली रीडिंग आज हम यही करेंगे। 99 पोर्टल का क्या मैसेज है। 99 पोर्टल का क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं 99 पोर्टल का क्या मैसेज है। ओके, फर्स्ट वी हैव सीजनल हार्वेस्ट। पहला मैसेज आया है सीजनल हार्वेस्ट। फॉलो योर ड्रीम्स, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ड्रीम्स पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। गिव लव। एंड बॉटम डेक हमारे पास जो आया हुआ है वो है ग्राउंड एंड सेंटर। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर आए हैं। आप कार्ड्स को देख पा रहे हैं। आई होप जो यह मैसेज हमारे पास आए हुए हैं, वी हैव द फर्स्ट दैट इज सीजनल हार्वेस्ट, फॉलो योर ड्रीम्स, गिव लव एंड ग्राउंड एंड सेंटर। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको डीपली ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में इस वक्त हो रही हैं, तुम्हें थोड़ा चीज़ों के प्रति, चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, चीज़ों को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे पहला मैसेज आ रहा है। जितना चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से डील करोगे, जितना चीज़ों की तरफ ग्राउंडेड रहोगे, मतलब ये मत सोचो कि ऐसा होगा, ये मत सोचो वैसा होगा। कभी कभार क्या होता है ना, हम अपनी थॉट प्रोसेस से सोच लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये होने वाला है, और कुछ लोग उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, कुछ लोग उस चीज़ को पूरा भी होते हुए देखते हैं। तो क्या होता है ना, हम चीज़ों के प्रति गलत पर्सपेक्टिव बना लेते हैं या हम चीज़ों को बहुत जल्दी जज कर
लेते हैं जो हमें बहुत प्रॉब्लम देता है। तो पहला डिवाइन मैसेज यही दे रहे हैं कि अपने ड्रीम्स पर वर्क ऑन करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, जो तुम्हारे सपने हैं, जो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन है, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, उसको तुम अपने एंड से पूरा करो, उसको लेकर तुम पॉजिटिव रहो और जितनी कोशिश कर सकते हो चीज़ों के प्रति प्यार से रहो, चीज़ों के प्रति पॉजिटिव रहो, चीज़ों को प्यार से डील करो। राधा अष्टमी आ रही है, इट इज़ ऑल अबाउट लव। वो तो प्रेम की देवी हैं जो हर चीज़ पूरी करती हैं और वो खुद ही कहती हैं कि सिर्फ चीज़ों को प्यार से अगर हम ट्रीट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें हल भी निकल आता है और चीज़ें हमारे फेवर में भी आ जाती हैं। और वही इंडिकेशन आज आप लोगों के लिए आया है, दैट इज़ गिव लव एंड जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और वो चीज़ आना भी ज़रूरी है आपकी सिचुएशन के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि देखो हमेशा हर चीज़ अच्छी अच्छी नहीं हो सकती या हमेशा किसी इंसान के साथ बुरा बुरा नहीं हो सकता। चीज़ों का बैलेंस बनना इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा बुरा का सीज़न तो सबकी लाइफ में होता है, सभी के साथ होता है। तो उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी मत सोचिए, बस अपने एंड से अपना कर्मा अच्छा रखिए, अपने एंड से पॉजिटिव रहिए, अपने एंड से अच्छे से बात करिए, अपने एंड से लोगों के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट करिए, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों के प्रति ग्रोथ दिखेगा। इन शॉर्ट डिवाइन कह रहे हैं कि दिल अपना खुश रखो। अगर तुम्हारा दिल खुश रहेगा, तुम्हारा अगर हार्ट हील्ड रहेगा, तुम्हें खुद नहीं पता तुम अपनी ज़िंदगी कितनी प्रॉब्लम से ईजिली बाहर निकल सकते हो या निकल जाओगे। सो योर ओवरऑल गोल जो होना चाहिए वो है ओनली जस्ट गिव लव, सिर्फ प्यार से रहो, ग्राउंडेड रहो, नॉर्मल रहो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो या लोगों के सामने ज़्यादा वाहवाही भी मत करो खुद की, है ना। नॉर्मल रहो, सिंपल सोबर अपनी लाइफ जियो और बस चीज़ों को प्यार के साथ डील करो। सो ये आप लोगों के लिए एंजल्स का मैसेज है मेरी तरफ से, मतलब एंजल्स का मैसेज है जो मैं आपको पहले ये गाइडेंस देना चाहती हूँ। एंजल्स आपको ये मैसेजेस देना चाहती हैं, मेरा तो काम है शफल कर कर स्प्रेड करके आपको एक्सप्लेन करना। इस वक्त 99 पोर्टल पर एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि कलेक्टिवली आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ये तो एंजल गाइडेंस है, लेकिन 99 पोर्टल का क्या असर पड़ने वाला है, 99 पोर्टल का क्या असर आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में, 99 पोर्टल से क्या बदलाव आप देखोगे, ये हम आज देखेंगे। क्या इंडिकेशन आ रहा है। सभी लोग अपना नाम 3 बार ले लीजिए, सभी लोग अपना नाम 3 बार ले लीजिए। इसी के बाद हम लोग लव रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये मत सोचिएगा कि मैं यही रीडिंग्स करूँगी, पहले ये रीडिंग करेंगे उसके बाद हम लोग लव रीडिंग्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें 99 पोर्टल पर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, 99 पोर्टल पर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, 99 पोर्टल पर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, 99 पोर्टल पर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एग्जिस्टेंस, पेशेंस। एक बात और, 11 सितंबर को है राधा अष्टमी। क्या करना है राधा अष्टमी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया है एंड सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो मैंने गणेश चतुर्थी पर रेमेडी पोस्ट करी थी उससे एक क्लाइंट को इतना मैजिकल रिज़ल्ट मिला है कि आप सोच नहीं सकते। सक्सेस स्टोरी मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर दी है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। गणेश चतुर्थी को स्टार्ट हुए सिर्फ अभी 2 ही दिन हुए हैं एंड आप देखिए कि कितने पॉजिटिवली गणेश चतुर्थी के रेमेडी से क्लाइंट्स को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप सब लोग इंस्टाग्राम के थ्रू भी मुझे अपने अपने घर के गणेश जी के दर्शन करवाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है। चलिए 99 पोर्टल का जो मैसेज आप लोगों के लिए आया है, सबसे पहले एग्जिस्टेंस, पेशेंस, बियॉन्ड इल्यूजन, शेयरिंग एंड ऑर्डिनरीज। मैंने रीडिंग करते टाइम आपको एक चीज़ बोली थी कि आपकी हमेशा नेगेटिव थिंकिंग भी मैनिफेस्ट हो जाती है या आप लोग कभी कभार चीज़ों को होने से पहले ही जज कर लेते हो। तो डिवाइन सबसे पहले कह रहे हैं कि तुम पहले ये सोचो कि तुम हर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तुम पहले ये सोचना शुरू करो कि हर चीज़ तुम्हारे फेवर में होगी। क्या होता है ना कि हमें लगता है अरे होगा ही नहीं, हमें लगता है यूनिवर्स हमारे लिए चीज़ें फेवरेबल बनाएंगे ही नहीं, हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे फेवर में काम ही नहीं करेगी, हम खुद ही अपनी जजमेंट बनाकर चीज़ों को नेगेटिव कर लेते हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं अपने एग्जिस्टेंस को समझो, जो चीज़ तुम्हारे पास अभी इस वक्त है तुम्हें उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आ रहा है। जो करंट में सिचुएशन चल रही है, जो करंट में चीज़ें हो रही
रही हैं, तुम्हें उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और चीज़ों को पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों आज मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वजह से भी बहुत परेशान हैं कि चेंजेस तो चाह रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो या तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को जज कर रहे हो, या तो चीज़ों के प्रति बहुत जल्दी परेशान हो रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंटली कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें तुम्हारे पास है, तुम उसको समझो। अपने आप को इतना भी अपसेट या इतना ड्रेन मत करो कि तुम चीज़ों को जज करना या चीज़ों पर ध्यान देना ही कम कर दो। ये चीज़ मत करो। अपने आप को समझो, अपनी वैल्यू करो और अपने आप पर सेल्फ लव, अपने आप को प्यार, अपने हार्ट को हील करने की कोशिश करो। भली चीज़ें तुम्हारे फेवर में अभी नहीं हो रही, लेकिन धीरे धीरे होगी, लेकिन पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करो। और ऐसा मत सोचो कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो सकती, या ये पिक्चर अपने दिमाग में मत बनाओ कि मैंने ऐसा सोचा है और ऐसा हो गई नहीं। कभी कभार मैंने बोला ना, हम अपने नेगेटिव थॉट को ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं, हाँ ऐसा नहीं होगा, हाँ ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा अपना विजुअलाइजेशन इंक्रीज़ करो, विजुअलाइजेशन प्रोसेस को समझो। कैसे करते हैं विजुअलाइजेशन, यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। चीज़ों को सोबर, मैंने कहा ना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डील करो। वही गाइडेंस डिवाइन का आया है। सी कितना एक्यूरेसी कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं कि जैसा चल रहा है, जैसा हो रहा है, इसको होने दो। जो चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। ये मत सोचो कि मेरे फेवर में चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि आप में से कुछ लोग इसी चीज़ को लेकर घबरा ज़्यादा रहे हैं कि मेरे फेवर में कुछ नहीं हो रहा, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरे फेवर में चीज़ें आ नहीं रही हैं, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे मुझे नेगेटिव मिलेगा। मतलब आप या तो डर बहुत रहे हो, या तो आप डिवाइन पर भरोसा नहीं कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आप डाइसी वाले जोन में ज़्यादा चल रहे हो, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आप परेशान ज़्यादा चल रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो चीज़ें अभी करंटली हो रही हैं उसको समझने की कोशिश करिए, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, और उसमें इम्पोर्टेंस उसको देना है, खुद को देना है। हम कभी कभार खुद को ही छोड़कर बाकी चीज़ों पर इतना रश करते हैं, उसकी वजह से चीज़ें नेगेटिव होती है। आप क्लियरली सारे कार्ड्स को पढ़कर देखो, क्लियरली मैसेज डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर वर्क ऑन करो। क्या होगा, कैसे होगा, उसको छोड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों को शेयर करना इंपॉर्टेंट है। खुद पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपके पास हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम फ्यूचर गोल्स की वजह से अपना प्रेजेंट सिचुएशन भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर आते हैं। तो जो आपके पास है अभी, आप उसको समझिए, उस पर ध्यान दीजिए, चीज़ों को शेयर करिए। नॉर्मली जो चीज़ जैसी चल रही है चलने दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे फेवर में नहीं होगा, ये मत सोचिए कि मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अपनी तरफ से नेगेटिव पर्सपेक्टिव मत बनाइए, अदरवाइज़ वो आपको और ड्रेन करेंगे, अदरवाइज़ वो आपको और परेशान करेंगे, वो आपको और ज़्यादा डाउन कर देंगे। तो डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर बोला है, सिर्फ चीज़ों को प्यार के साथ डील करिए। ये 99 पोर्टल आपके जो पेशेंस है उसका रिजल्ट आपको देगा, बस थोड़ा धीरज रखिए। विजुअलाइजेशन जितनी स्ट्रॉन्ग करोगे, ये पोर्टल आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स की तरफ लेकर जाएगा। चीज़ों को बांटिए, अगर आपके पास कुछ है उसको शेयर करिए, लोगों की हेल्प करिए, और जो चीज़ जैसी चल रही है उसको एक्सेप्ट करिए। ये 99 पोर्टल पे हो सकता है कि जो लोग चीज़ों को नेगेटिव तरीके से डील कर रहे हैं, या चीज़ों के प्रति डाइसी फील कर रहे हैं, लग रहा है कि होगा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि आपके फेवर में भी कुछ रिजल्ट आने ही वाला है, लेकिन हाँ, नॉर्मल रहो, चिल्लाओ मत, चीज़ों के प्रति रश मत करो। कभी कभार हम खुशी के द्वारा हम लोगों को इतनी बातें बोल देते हैं कि फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें सफ़र करना पड़ता है। तो उस चीज़ को मत करो। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी चलने दो, बिकॉज जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप अपने एग्जिस्टेंस, अपने सेल्फ लव को समझोगे। सो 99 पोर्टल इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव, बिलीफ सिस्टम, और चीज़ों को लेट गो करना। एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान के मन में सेल्फ लव होगा, जिस इंसान का माइंड पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्टेशंस पे रहेगा, और जिस इंसान का पूरा ध्यान, पूरा बिलीव डिवाइन पर होगा, उसको रिजल्ट्स मैजिकली मिलते हैं। सेल्फ लव एंड बिलीफ, ये दो चीज़ अगर है, इसका भी मीनिंग क्या है? सेल्फ लव मतलब डिवाइन कहते हैं जब मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है तो तुम्हें खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, तुम्हें खुद को सेल्फ लव देना चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो? दूसरों की तरफ भाग रहे हो, तो अपने सेल्फ लव को बढ़ाओ। एंड नंबर सेकंड, मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तक तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा, जब तक तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट नहीं होगा, मैं कैसे तुम्हारे लिए काम करूँगा। आप ये चीज़ अपनी पर्सनल लाइफ में भी सोचिए। अगर कोई किसी के साथ आप काम कर रहे हो या किसी के साथ आप वर्क कर रहे हो और वही आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वही आपको डाउट
आउट कर रहा है आपको कैसा लगेगा? आप खुद ही सोचिए, आप खुद ही सोचिए। वो आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं या आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, और वहीं अगर आप लोग का थोड़ा सा ट्रस्ट टूटता है, जहाँ भरोसा एक दूसरे से टूटता है, वहीं हम रिश्ते में बैक हो जाते हैं। तो ये रिश्ता आपका डिवाइन के साथ है और ये एक ऐसा रिश्ता है जो ज़िंदगी भर चलना है, फॉरएवर चलना है। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बिलीफ सिस्टम बढ़ाइए, नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए। नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर निकले? सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव भी कैसे करें? बिगनिंग स्टेज पर है, चैंटिंग ऑफ मंत्रा से स्टार्ट करिए, वाटर थेरेपी करिए। सारी रेमेडीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो ये जनरल गाइडेंस आप सब लोगों के लिए है। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहां हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और लेंगे गाइडेंस, क्योंकि आज मंडे है, लॉर्ड शिवा का भी दिन है। तो लॉर्ड शिवा आपकी रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो हम चेक करेंगे। तो बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। चलिए 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो क्रश हो सकते हैं, वो लवर हो सकते हैं, वो हस्बैंड हो सकती हैं, वो वाइफ हो सकती हैं, वो एक्स हो सकते हैं। कैन बी एनी वन। 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम लीजिए और चेक करते हैं इस वक्त ही वो आपके लिए क्या सोच रही हैं। इस वक्त उनके मन में आपको लेकर क्या थॉट प्रोसेस चल रही है, इस वक्त उनके मन में आपको लेकर क्या पिक्चर चल रही है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और चेक करते हैं कि इस वक्त क्या गाइडेंस है। तो पहला हम लॉर्ड शिवा का गाइडेंस लेंगे। 3 कार्ड्स ओपन करेंगे। प्लीज़ लॉर्ड शिवा गाइड करें मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ लॉर्ड शिवा गाइड करें मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए क्या संकेत है, क्या मैसेज है। 3 कार्ड्स। ओके, सैक्रिफाइस, पहला कार्ड आया है सैक्रिफाइस का। रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा एंड वन मोर, मिसयूज ऑफ पावर। ठीक है, सो ये लॉर्ड शिवा के मैसेज। बॉटम डेक भी चेक कर लेते हैं। सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। ठीक है, 3 कार्ड्स, मैसेज एंड बॉटम डेक मैंने आप लोगों के लिए लिया है। चलिए डिवाइन गाइड करें इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 99 पोर्टल पर पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, किस बारे में सोच रहे हैं पार्टनर, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है उनका। 3 बार पार्टनर का नाम ले सभी मन ही मन। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है पार्टनर के मन में, इस वक्त क्या चल रहा है पार्टनर के मन में, इस वक्त क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स मोर लेंगे हम। प्लीज डिवाइन गाइड करें 2 मोर कार्ड्स। ओके, क्या बात है। द लवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, क्या बात है। आज तीनों कार्ड्स रिलेशनशिप के आए हैं, तीनों कार्ड्स। आप लोग देखिए, पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द लवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है 2 ऑफ कप्स का। दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज रियली रियली वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जितना सैक्रिफाइस का समय चल रहा था, जितना आपके पार्टनर आपको वेट करवा रहे थे,
क्योंकि मैं पिछले भी कुछ समय से देख रही हूँ कि बहुत सैक्रिफाइस करवा रहे हैं, ये मैंने देखा है, क्योंकि रोज़ हम एनर्जी चेक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है काफ़ी सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन को डील कर रहे हैं। सेम आज पहला कार्ड लॉर्ड शिवा ने भी यही बताया कि सैक्रिफाइस रिश्ते में बहुत चल रहा है, जो अब ख़त्म होने वाला है, और वो ख़त्म होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग के बारे में ये पार्टनर सोच रहे हैं। ये पर्सन किसी न्यू इनिशिएटिव, किसी न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं जो आपके रिश्ते में होने वाली है। ये पर्सन सामने से स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन सामने से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आज ही क्यों, कल रात से ही आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। कल रात से ही आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज दिखाई दे रही है। कल रात से ही आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करा जा रहा है। मतलब आप ही के बारे में सोचना, रिश्ते के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, और कहीं ना कहीं ये एक टाइम को मिस कर रहे हैं जहां आप लोग साथ रहा करते थे। ये उस टाइम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं जब आप लोग साथ रहा करते थे। सो आई कैन डेफिनेटली सी दोनों के ही बीच में देयर इज़ अ पॉजिटिव रियूनियन। अगर सेपरेशन था तो मुझे लगता है कि अब वो एक सैक्रिफाइसिंग का टाइम ख़त्म हो गया है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें गलत करी हैं, और इस वजह से परेशानी आपने उठाई है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आपने डील करी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तो इनके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करी, आपने इस रिश्ते को भी बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करी, लेकिन डीप डाउन इन्होंने चीज़ों को समझा नहीं, इन्होंने चीज़ों का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करा, इन्होंने चीज़ों का बहुत नेगेटिव तरीके से डील करा, जिसकी वजह से आज आप लोगों का रिश्ता, दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर डाउन हो गया है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जब से आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट था, या जब से आप लोग के बीच में बातचीत बंद थी, आपने या तो इनको बहुत मैसेज कॉल करने की कोशिश करी है, या आपने इनको अपने एंड से चीज़ें बेहतर करने का सजेस्ट करा, या आपने अपनी किसी फ्रेंड की हेल्प से चीज़ों को बेटर करने का बोला कि मेरी बात तो नहीं सुन रहे हैं, या आपने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली कि यार तुम ही उनको समझाओ, तुम ही उनको सामने से बोलो कि चीज़ें बेटर हो जाएं। लेकिन इन्होंने ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ को बिल्कुल डिले करा, इन्होंने हर चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करा, क्योंकि इनका ईगो बहुत हाई था। इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ही जाऊँ, मैं क्यों ही कनेक्ट करूँ, मैं क्यों ही बात करूँ। लेकिन अब वो चीज़ दिख रही है कि आप सामने से आकर बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, अप्रोच लेकर आना चाहते हैं, अपने एंड से कोशिश करना चाह रहे हैं, अपने एंड से इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, जो इंडिकेशन दे रहा है। ये 99 पोर्टल मेजर लोगों के लिए न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। या तो कम्युनिकेशन होगा, या तो मीटिंग होगी, या तो सामने से बात करेंगे, सामने से प्रपोजल ला सकते हैं। कुछ लोग का ट्रैवलिंग का भी ऐसा लग रहा है प्लान चल रहा है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं तो अनएक्सपेक्टेड मीटिंग के बारे में सोचेंगे। मतलब कोई ना कोई अच्छा मेजर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और मुझे लग रहा है कि जो इतने टाइम आपने चीज़ों को सैक्रिफाइस करा है, चीज़ों के प्रति परेशान हुए हो, चीज़ों के प्रति नेगेटिव हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक अच्छी बिगनिंग, अब एक न्यू चॉइस आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। बहुत लोग के पास अच्छा प्रपोजल आ रहा है। पर्सन मुझे ना पहले से बहुत इमोशनल दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ समय तक ये काफ़ी ईगोइस्टिक बन गए थे, काफ़ी प्रैक्टिकल चल रहे थे, लेकिन इस नो कांटेक्ट ने इनको बता दिया कि क्या हो सकता है और कहाँ चीज़ें जा सकती हैं। इन्होंने ना चीज़ों को बहुत लाइटली लिया है, मुझे ऐसा लगता है बहुत लाइटली लिया कि हाँ ठीक है, नहीं करना बात मत करो, नहीं कांटेक्ट करना मत करो। तो तभी तो देखो यहाँ पर इंडिकेशन आया है कि बहुत चीज़ों का इन्होंने मिसयूज़ करा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करा है, चीज़ों को समझा नहीं, चीज़ों को जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो नहीं दी, जिसकी वजह से भी रिश्ता बहुत ज़्यादा दोनों का नेगेटिव बना। लेकिन रिवॉर्ड फ्रॉम लॉर्ड शिवा का इंडिकेशन है, कहीं ना कहीं से कोई मदद आ रही है, कहीं ना कहीं से कोई बहुत बड़ी हेल्प आ रही है जो आपके रिश्ते को मजबूत करने वाली है। कमिटमेंट भी मिल सकता है, फ्यूचर कमिटमेंट के भी चांसेस बन सकते हैं। तो अब चीज़ों को पॉजिटिव वे में सोचना। आप में से कुछ लोग के मन में काफ़ी इंट्यूशंस आ रहे होंगे, आप में से कुछ लोग के मन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रहे होंगे मीटिंग को लेकर, कॉन्टैक्ट को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, इनिशिएटिव को लेकर, जो मुझे लग रहा है कि रिश्ते में एक काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी हैप्पी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने वाला है। सो तैयार हो जाइए एक अच्छी बिगिनिंग के लिए जो आपके रिश्ते के लिए डिवाइन प्लान कर रहे हैं। और ये एक ऐसी हेल्प मुझे आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है जिसके लिए डिवाइन लॉर्ड शिवा आपको बहुत समय से प्रिपेयर कर रहे हैं। और आई नो सैक्रिफाइस तो आपने बहुत करा है,
परेशान आप बहुत हुए हो, नेगेटिव आप बहुत हुए हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट नाउ इट्स हाई टाइम जहाँ पर आप चीज़ों के प्रति एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट रखकर सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हो, चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हो। ये वही चेंजेस हैं जिनका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। सो आज मैक्सिमम कार्ड्स पॉजिटिव हैं, मैक्सिमम कार्ड्स आज पॉजिटिव हैं, एंड आई एम डैम श्योर आज आप में से मे बी वो कोई भी हो सकता है, मैं कुछ नाम नहीं बोलूँगी, वो कोई भी हो सकता है जिसको अच्छे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कोई अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। सो रेडी हो जाइए फॉर अ न्यू बिगनिंग, फॉर अ मैसिव चेंज। दिस 99 पोर्टल इज़ वेटिंग। और अभी भी अगर रिलेशनशिप की कोई पास्ट की चीज़ों को लेकर चल रहे हो, कोई पास्ट के इशू को लेकर अभी तक झगड़ रहे हो, इट्स हाई टाइम कि उसको एंड करो, इट्स हाई टाइम कि उस चीज़ को ख़त्म करो, उसको लेट गो करो और अब नए चेंजेस की तरफ बढ़िए जो आपका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे प्यारी बात देखो कि आप वेट कर रहे हो ना कि अब कब ये प्रपोज़ल लेकर आएँ, कब ये मुझसे बात करें, कब ये मेरे लिए इनिशिएटिव लें, कब ये अपने एंड से कोशिश करें। वो टाइम आ गया है। ओके, सो क्लेम कर लो रीडिंग को, अगर अब तक नहीं करा है। क्लेम करने के लिए रीडिंग्स को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 99 पोर्टल पर क्या करना है, आज रात को मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ और जल्द ही कर दूँगी, शाम में ही कर दूँगी ताकि सब तक वीडियो पहुँच जाए, क्योंकि कुछ फॉरेन क्लाइंट्स कहते हैं कि थोड़ा जल्दी पोस्ट कर दिया करिए जब कोई मेन डे होता है। तो आज 99 पोर्टल का मेडिटेशन मैं पोस्ट करने वाली हूँ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप पीरियड्स में भी सुन सकते हो, कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, अपना फ़ोन उठाइए, अपने एयरफोन्स लगाइए और जो आज मेडिटेशन मैं पोस्ट करने वाली हूँ उसको आप सुन लीजिएगा। आप सभी को हैप्पी 99 पोर्टल। चीज़ों को लेट गो करो, नई शुरुआत की तरफ बढ़ो, प्यार के साथ चीज़ों को डील करो ताकि आपको चीज़ों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ तक रीडिंग्स देखने के लिए, एंड मिलते हैं रात को 99 पोर्टल के वीडियो के साथ जो बहुत आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आने वाला है। राधे राधे।